नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। सीएम राइज स्कूल योजना के तहत किए गए तबादले पर हुई रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीएम राइज स्कूल योजना के तहत पसंद के विपरीत किए गए स्थानांतरण पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता शिक्षक का अभी तक रिलीविंग ऑर्डर नहीं आया है, इसलिए आगामी सुनवाई तक वह मूल पदस्थापना में ही बनी रहेंगी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 1 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। सिवनी के शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षिका रश्मि पांडे ने याचिका दायर कर बताया कि 26 मई 2022 को विभाग द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी किया गया। जबलपुर से विशाखापट्टनम जाने के लिए चलेगी परीक्षा स्पेशल। रेलवे ने भले ही इन दिनों ट्रेनों में लंबी वेटिंग से आम यात्रियों को राहत नहीं दी है, लेकिन रेलवे की परीक्षा का हिस्सा बनने वाले उम्मीदवारों को राहत दे दी है। उनके लिए परीक्षा स्पेशल चलाई जा रही है। आरआरबी परीक्षा के लिए जबलपुर से विशाखापट्टनम के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 10 जून को विशाखापट्टनम से जबलपुर के लिए रवाना होगी, तो वहीं 11 जून को यह ट्रेन जबलपुर से विशाखापट्टनम जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित आरआरबी परीक्षाओं के लिए 10 जून को विशाखापट्टनम ने जबलपुर के लिए परीक्षा स्पेशल एक राउंड ट्रेन चलेगी। इसे ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा चलाया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए किसानों की भूमि का सहमति के आधार पर होगा अधिग्रहण। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए निवेशकों को भूखंड उपलब्ध कराने के लिए किसानों से सहमति के आधार पर भूमि ली जाएगी। इसमें भूमि का अधिग्रहण लैंड पुलिंग योजना के तहत किया जाएगा। इंदौर पीथमपुर निवेश क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए जिन किसानों से भूमि ली जाएगी, उन्हें भूमि की कलेक्टर दर के हिसाब से 20% राशि नकद दी जाएगी। शेष 80% राशि के बराबर की विकसित भूमि दी जाएगी। इसके साथ ही भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बहुउत्पाद कंपनियों को भूमि आवंटित की जाएगी। इसमें महिला उद्यमियों को प्राथमिकता मिलेगी। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बिजली दर के बाद उपभोक्ता शुल्क में 70% की हुई बढ़ोतरी। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी से उपभोक्ता शुल्क में भी इजाफा हो गया है। करीब 70% तक बढ़ोतरी दर में की गई है। उपभोक्ता 3 किलोवाट तक का घरेलू कनेक्शन लेने के लिए आवेदन करता है तो उसे 1020 रुपये भुगतान करना होगा। दर बढ़ने से पूर्व यह राशि 600 रुपये थी। इसी तरह बिजली का कनेक्शन कटने के बाद दोबारा जुड़वाने के लिए अभी 200 रुपये देना होता था। अब यह राशि 340 रुपये हो गई। ऐसे में 1 दर्जन से ज़्यादा श्रेणी में उपभोक्ताओं को शुल्क बढ़ोतरी की गई है। 24 घंटे में 5233 नए केस, 40% का उछाल। क्या खुल पाएंगे स्कूल? अधिकांश राज्यों में अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और जून मध्य या अंत तक स्कूल खोलने की तैयारी है। इस बीच कोरोना महामारी के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। ताज़ा खबर यह है कि बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 5233 केस सामने आए हैं। यह संख्या पिछले दिन से 40% अधिक है। यह आंकड़े सामने आने के बाद तक चिंता बढ़ गई है। सवाल यह है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद क्या स्कूल फिर से सामान्य रूप में खुल पाएंगे? महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा और उन राज्यों में शामिल है जहां जून में स्कूल ओपन हो जाएंगे। उम्मीदवारों के लिए एक और मौका। आज से फिर शुरू हुए इन 3 परीक्षाओं के आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। आयोग ने युवाओं को एक और मौका दिया है। आज बुधवार 8 जून से 3 परीक्षाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया दोबारा से शुरू होने जा रही है। आवेदन करने की आखिरी डेट 17 जून है। उम्मीदवार 8 जून से 17 जून तक एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दरअसल संपदा प्रबंधक, कंप्यूटर प्रोग्रामर और सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने का एक और मौका मिला है। अरब सागर में मानसूनी हलचल बढ़ी, गर्मी से राहत मिलने के आसार। अरब सागर में मानसूनी हलचल बढ़ने लगी है। इस वजह से वातावरण में धीरे धीरे नमी आने के आसार हैं। इस वजह से बुधवार से राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 10 जून से मानसून पूर्व की गतिविधियों में भी तेजी आने के आसार हैं। इसमें भीषण गर्मी से राहत मिलने का सिलसिला शुरू हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि बुधवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही यह मंगलवार के न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।
ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों की दावेदारी से उलझे दोनों दलों के क्षेत्रीय गणित। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा का दामन थामने के बाद हुए उपचुनाव में उनके सभी समर्थकों को पार्टी ने टिकट दिया था। अब नगरीय निकाय चुनाव में फिर सिंधिया समर्थक अपने अपने क्षेत्रों से टिकट की आस लगाए हैं। इनमें से कुछ कांग्रेस के टिकट पर पिछले चुनाव में लड़ भी चुके हैं। भाजपा का दामन थामने के बाद दोनों दलों के क्षेत्रीय गणित में उलझन तय है। कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले सिंधिया समर्थकों की संख्या वैसे तो शहर में ज्यादा है, लेकिन पार्षद पद के लिए नजदीकी दावेदार चेहरे आधा दर्जन के करीब है। पिछले चुनाव में सभी ने कांग्रेस के लिए किला लड़ा था। भाजपा को जहां पुराने कार्यकर्ताओं और सिंधिया समर्थकों में संतुलन जमाना होगा, वहीं कांग्रेस को ऐसे नेताओं के जाने के बाद नए विकल्पों पर विचार करना होगा। आरबीआई ने जारी की मॉनेटरी पॉलिसी। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की हुई वृद्धि। लोन और ईएमआई होगी महंगी। आरबीआई ने महंगाई के चलते बुधवार को एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाने की घोषणा कर दी। अब रेपो रेट 50% बढ़कर 4.90% हो गया है। यह करीब एक महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बढ़ोतरी है। सोमवार से शुरू हुई आरबीआई की 3 दिवसीय मीटिंग समाप्त हो चुकी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की जून बैठक के बाद रेपो रेट बढ़ाए जाने की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति सहनशीलता के स्तर से बहुत अधिक बढ़ गई है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। हमारी अर्थव्यवस्था पर भू राजनीतिक संकटों के प्रभाव को कम करने के लिए आरबीआई सक्रिय और निर्णायक बना रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 6:30 बजे से की अलीराजपुर जिले की समीक्षा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार सुबह 6:30 बजे से अलीराजपुर जिले के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक को लेकर समीक्षा की। स्कूल चले हम अभियान की समीक्षा के दौरान अलीराजपुर डीईओ द्वारा कार्य योजना तैयार न होने पर सीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इससे पहले भी सीएम प्रदेश के कई जिलों की बैठक सुबह लेते रहे। इस दौरान वे जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं और अधिकारियों से बात कर उन्हें दिशा निर्देश देते हैं।